नमस्ते। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है खुचड़। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग सब्जी ले रही हैं। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती है, पर वो 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 पैसे पे ही मार गई और तराजू और बाट का प्रश्न छड़ा। दोनों पल्ले बराबर ना थे, एक में पसंगा था। बाट भी पूरे ना उतरते थे। पड़ोसिन के घर से शेर आया। साग तुल जाने के बाद में जब घाटे का प्रश्न उठा तो पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती, अब क्या शेर 2 शेर घाटे में ही ले लोगी बाबूजी। खैर, आध घंटे में एक सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर भी कभी ना आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े ये तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लेकर आई और कहा कि आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 1005 का सौदा तय हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाई ठाई करने से तुम्हारा सर नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। ये ठीक है, लेकिन समय का भी तो कुछ मूल्य है। इतनी देर से तुम बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की तुमने, और कुंजड़िन ने भी दिल ही दिल कहा होगा कि कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूल कर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे ये नहीं हो सकता कि पैसे की जगह थैले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। मैंने कहा कि इतनी देर में तुमने कम से कम 20 पन्ने पड़े होते। कल मेहरी से घंटों सर मारा, परसों दूध वाले से घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने के लिए दी गई है? कुंदनलाल प्राय नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते, पर उनका ये दूसरा विवाह था और रामेश्वरी को आए अभी 2 ही 3 महीने हुए थे। अब तक उसकी बड़ी ननद जी के ऊपर से के काम करती थी। रामेश्वरी से उससे पटी ना तो उसको मालूम होता था कि ये मेरा सर्वस्व लुटाए देती है। आखिर वो चली गई। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी ने यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वो 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़े थे और बोले, और जो मर जाती तो? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? तो उसे मारने से क्या दूध मिल जाएगा? ठीक है, पर जब कोई नुकसान करता है तो मुझे उस पर क्रोध आता ही है। नहीं आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए, और आदमी में और पशु में फिर अंतर ही क्या है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे, यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे गिलानी के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया, जो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे ना उठा जाता हो तो लाओ मैं ही दे दूं। गरीबों को यूं दुत्कारना तो ना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिकमंगों से ही भर गया है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव में मुस्कुराकर कहा कि उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिकमंगे कहाँ से आ जाते हैं, ये सब काम क्यों नहीं करते? कुंदनलाल बोले कि कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख ना मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है, और अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? रामेश्वरी बोली कि सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज हो जाएगा तब शायद खुल जाएंगे, अभी तो कोई आशा नहीं है। मगर स्वराज भी तो धर्म से ही आएगा। लाखों साधु सन्यासी पड़े मुफ्त का माल उड़ाते हैं, क्या इतना धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म से स्वराज मिलता तो कब का मिल चुका होता।
इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब तक रसातल हो चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब निशान भी नहीं है। ये हिंदू जाति है जो अभी तक अपने समय के क्रूर आघातों का सामना करते चली आती है। आप समझते होंगे कि हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वो अधीन हो गई थी। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी का तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा कि ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए। देखने में तो वो बिल्कुल भोली थी। समझे कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होके बोले कि क्या वर्थ का विवाद करती हो, लजाती तो नहीं, ऊपर से बकबक करती हो। रामेश्वरी की वो फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण के लिए वहां खड़ी रही और फिर धीरे धीरे कमरे में चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों को दावत दी। रामेश्वरी सवेरी से रसोई में घुसी तो शाम तक सर ना उठा सकी। उसे ये बेगार बुरी मालूम हो रही थी कि अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई अलग प्रबंध क्यों नहीं किया। सारा बोझ उसी के सर क्यों डाल दिया। उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं कि ना करूं। अब दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती तब वो समझती कि दावत मैं कर रही हूँ। अब वो समझ रही थी कि मुझसे बेगाल ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ और लोगों ने भोजन किया। सब चले गए मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे थे। रामेश्वरी ने कहा कि तुम क्यों नहीं खा लेते, क्या अभी सवेरा है। बाबू साहब ने आगे फाड़ कर कहा कि क्या खा लूं, क्या खाना है, ये बैलों का सानी है। रामेश्वरी के सर से पैर तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली और उसका ये पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका मैंने बनाया, जो बात अपने बस की नहीं उसके लिए क्या करती। पूड़ियाँ सब सेवर हैं, होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं, होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं और कचाइयाँ आ रही हैं, तो आती होंगी। शोरबा इतना पतला था कि जैसे चाय, होगा। स्त्री का पहला धर्म है कि वो रसोई के काम में चतुर हो। और फिर उपदेशों का तार बंधा। यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल ने एक दूसरे के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को यूं ही खबर मिली, उसने जलपान के लिए मिठाइयाँ भेजी और मेहरी से कहला भेजा कि आज भोजन यही करिएगा, महाशय फूले ना समाये। बोरियां बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। एक हफ्ता गुजर गया और आप टलने का नाम नहीं लेते। आओ भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें चिंता होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वो भला क्यों हटने लगे। एक दिन कुंदन लाल ने कहा कि तुमने ये कैसा रोग पाला है। रामेश्वरी ने चौंक के कहा कि कौन सा रोग, इन्हें टहला क्यों नहीं देती, मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं जी। कम से कम 1.5 किलो की रोज चपा दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो नहीं होता, कोई 2-4 दिन के लिए आए तो उसके सर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहें। ऐसे मुफ्तखारों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सर न चढ़ाया होता तो एक लंबा हुआ होता। एक दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है, तो उसे कुत्तों ने काटा है जो अपने घर जाए। अब रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं है। तो कुपात और सुपात का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है, और जहर से प्राण निकल जाते हैं। इस तरह की खातिरदारी आत्मा का सर्वनाश कर देती है। फिर कुछ इनसे होगा ना और ये सारा दोष तुम्हारे सर होगा। तर्क का तांता बन गया। परमाणु की झड़ी लग गई और रामेश्वरी खिरिया कर चली गई। कुंदन लाल उससे फिर संतुष्ट भी हो सकते थे, लेकिन उपदेशों की वर्षा कभी बंद हो सकती तो शायद ये होता। एक दिन देहात में भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था।
रामेश्वरी ने उसे खौलाया और उसमें लौंग डाली तो और वो कढ़ा से निकाल कर उसने मटकी में रख दी। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात के मुटकी उठाई तो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया और धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी हुई आई तो मेहरी रो रही थी। चमक कर बोली कि मटकी कैसे टूटी? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या, या हाथ में दम नहीं था? इतना दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया और एक बूंद भी गले के नीचे ना उतरा। मैरी ने आंसू पोंछकर कहा कि बहू जी, अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा कि उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं, क्या जानती थी कि भाग्य में ये लिखा है। रामेश्वरी बोली कि मैं कुछ ना जानती, अब रुपए तेरी तलब से वसूल करूंगी। एक एक रुपया जुर्माना ना किया तो कहना। मेरी बोली कि मर जाऊंगी सरकार, कहीं एक पैसा का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी बोली कि मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। मैरी ने 1 मिनट तक सोचा और बोला कि ठीक है, काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता तो मैं सब्र कर लूंगी। क्या होगा, भूखे ही तो मर जाऊंगी। जी कर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ जो मरने से डरूं। समझ लूंगी कि 1 महीना कोई काम नहीं किया। आदमी का तो बड़ा बड़ा नुकसान होता है, ये तो घी ही था। रामेश्वरी को मेहरी पर दया आ गई तो बोली कि तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? काम कराना होगा तो खिलाइएगा, ना तो भूखे मार दीजिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी बोली कि सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मैरी बोली मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। ठीक है, जा। गोबर से चौका लीपकर मटकी के टुकड़ों को दूर फेंका और बाजार से घी ले दिया। मैरी खुश होकर चौका गोबर में लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदनलाल आ गए। हांडी टूटी देखकर बोले कि ये हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा कि मैरी उठाकर रख रही थी तो हाथ से टूट गई। कुंदनलाल चिल्लाए और बोले कि ये तो सारा घी बह गया। तुमने मैरी से कुछ कहा कि नहीं? रामेश्वरी बोली कि क्या कहती, उसने जानबूझ के तो नहीं गिराया। कुंदनलाल गुस्सा कर बोले कि ये नुकसान कौन उठाएगा? बोली कि हम उठाएंगे, कौन उठाएगा? अगर मेरे हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदनलाल ने होठ चबाकर कहा कि तुम्हारी तो बात मुझे समझ नहीं आती। जिसने नुकसान किया उसे वसूल करना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख और प्राण के बदले प्राण, ये ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए और दिन दहाड़े लोग हत्या करके लोगों का गला काटने लगे। मर्यादा की रक्षा के लिए तो दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए मैरी को देने पड़ेंगे और उसकी मजबूरी कटेगी। नहीं तो आज घी का गढ़ा लुढ़का दिया तो कल कोई और नुकसान कर भागेगी। रामेश्वरी ने बोला कि मैंने उसे क्षमा कर दिया। कुंदनलाल विस्मित खड़े हुए थे कि रामेश्वरी ने क्षमा कर दिया। उन्होंने आंखें निकाल कर कहा कि मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और विस्मित होकर रामेश्वरी की ओर देखने लगे। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। अगले भाग के साथ मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी का पहला भाग पसंद आया होगा और इसकी पूरी कहानी सुनने के लिए कल हमसे अवश्य जुड़ें। कल फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।